क्या भगवान के बिना ब्रह्मांड को समझा जा सकता है? क्या ईश्वर की अवधारणा, गॉड के कॉन्सेप्ट के बिना हम भौतिकी यानी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उनकी शक्तियों को समझ सकते हैं, लाइक ग्रेविटी या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर थ्योरी ऑफ मोशन, इन सब के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर के नाम से ही जो चिढ़ते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो ईश्वर के बिना मुझे फिजिक्स के लॉ समझा के दिखा दे। विद्यार्थियों को समझा सकते, मुझे समझा के बता। कोई फोर्स कैसे काम करता है मुझे समझा दे। कोई भी साइंटिस्ट हो दुनिया का कहीं से भी हो, मुझे समझा के बताए। मुझे समझा के बताए कि सृष्टि की उत्पत्ति शुरू कहाँ से होती है। सब व्याख्या कर रहे हैं, पर कहाँ से शुरुआत है इसको कोई नहीं जानता। और डिबंक करने की कोशिश करेंगे इन महाशय के इस कॉन्सेप्ट को कि क्या फिजिक्स और भगवान, इन दोनों में जो ये इस तरह डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स के जो नियम है वो भगवान के बिना नहीं जाने जा सकते। इन्होंने कहा कि इनको कोई साबित करे, इनको कोई समझाए। आप दूसरों को समझा सकते हैं लेकिन इनको नहीं समझा सकते। तो इनको मेरा जवाब है कि कोई व्यक्ति अगर समझना ही ना चाहे वो बात अलग है। अगर मैं क्या, मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग भी अगर ऐसे व्यक्ति के सामने आके खड़े हो जाए जो कुछ समझाने की कोशिश करे, तब भी वो व्यक्ति नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में ही एक अवधारणा बना ली कि मुझे नहीं समझना है। ये कॉन्सेप्ट अगर उस व्यक्ति के अंदर आ गया तो आप साक्षात भगवान को भी नीचे बुला लो, अगर वो है तो साक्षात भगवान को भी नीचे बुला लो, तो भी वो व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो पहली बात का जवाब। दूसरी बात, तो इस पूरी बात में ये साबित करना चाहते हैं कि ईश्वर है। सीधा से इनका मोटिव ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि भगवान है, ये आस्तिक है। ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ईश्वर है। हालांकि हम इस बात को खारिज नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जो ये बात है कि जो फिजिक्स के जो नियम है उसको भगवान की अवधारणा के बिना, ईश्वर की अवधारणा के बिना हम नहीं समझा सकते, इस बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दो टाइप के लोग हैं, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। थर्ड टाइप के भी होते हैं जो एग्नोस्टिक होते हैं, लेकिन एग्नोस्टिक को थोड़ा साइड रखते हैं। आस्तिक नास्तिक के बीच की चर्चा हम करते हैं। आस्तिक लोग कहते हैं ईश्वर है, नास्तिक लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। हालांकि मेरे अनुसार ये दोनों अंधविश्वासी हैं, क्योंकि ना ईश्वर के होने का पता है और ना होने का। खैर, हम इस बात पर नहीं आएंगे। हमें इस बात को जानना होगा, जो महाशय ने जो बात कही है कि इनको समझा के बताए कोई फिजिक्स के नियम बिना ईश्वर की अवधारणा के। तो इनके ऊपर ही एक मेरा प्रश्न है कि आप भगवान की अवधारणा को समझा सकते हैं। और इन्होंने एक और बात कही कि आप थ्योरी दे सकते हैं, आप प्रूफ नहीं कर सकते, आप तर्क नहीं दे सकते, आप बस बता सकते हैं कि ऐसा हुआ, ब्रह्मांड ऐसे बना, ग्रेविटी ऐसे काम करती है, और जो गति का नियम है ऐसे काम करता है, रिलेटिविटी ऐसे काम करती है। आप बता सकते हैं, आप अपनी थ्योरी दे सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, आप साबित नहीं कर सकते। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि इनके पीछे ईश्वर का कॉन्सेप्ट है या फिर इनके पीछे ईश्वर का एक कार्य है, ये भगवान ने बनाया है? देखिए, धर्म और जो विज्ञान है ना, वो काफ़ी अलग है। आइंस्टीन ने शायद ये बात कही थी कि बिना विज्ञान के धर्म अंधा है और बिना धर्म के विज्ञान लंगड़ा है। ये कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का था कि दोनों को एक साथ समन्वय होकर काम करना चाहिए। फिजिक्स के जो नियम है, जो प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, ये स्वतः काम करते हैं अपने आप। हम ये कहें ग्रेविटी है, हम उसको कह नहीं सकते कि ये कैसे आई, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। थ्योरी ऑफ मोशन है, गति का जो नियम है उसको हम बता सकते हैं। रिलेटिविटी को हम बता सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया गया, गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन का कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, सुपर क्रंच का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, वो विनाश के लिए है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को बताया जा सकता है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि ऐसा हुआ क्यों या क्या वजह रही है, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन इसी के विपरीत कोई आस्तिक व्यक्ति ये कहता है कि ये ईश्वर की देन है या फिर ईश्वर के कॉन्सेप्ट को बताता है, तो ऐसा नहीं है। साइंस ने इतनी तरक्की की, बिग बैंग थ्योरी ऑलमोस्ट क्लियर है कि ऐसे ऐसे हुआ, एक थ्योरी है, कम से कम एक साक्ष्य तो है। इसके अलावा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। इन सब को प्रैक्टिकल करके, प्रूफ देकर, तर्क देकर साइंस ने साबित किया कि ये हुआ है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति होता है ना, जो किसी धर्म को मानता है, आस्तिक व्यक्ति होता है, उसके पास एक ही जवाब होता है, भगवान ने बनाया, भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्होंने बनाया। बात इसके बाद बात ही नहीं है, इसके बाद बात की ही नहीं जा सकती। आप पूछिए ब्रह्मांड कैसे बना, भगवान ने बनाया, बात खत्म।
कोई सेंस नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि ईश्वर की अवधारणा जो है और फिजिक्स के जो नियम है वो काफ़ी अलग है। फिजिक्स के नियमों में हम समझा सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। भगवान का नियम तो ये भी नहीं समझाता, बस वो कहते हैं भगवान की मर्जी से है। मेरा एक प्रश्न है उन सभी आस्तिक लोगों से जो ईश्वर को मानते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक तर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है अगर वो सर्वशक्तिमान है? तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, तो मेरा एक सवाल है, क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद भी ना उठा सके? फिर से सुनिए कि ईश्वर है, भगवान है, आप जिस भगवान को माने, क्या वो एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद भी ना उठा सके? अब इसका उत्तर अगर आप हाँ देते हैं तो भी ये साबित हो जाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, और ना करते हैं तो भी ये साबित हो जाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो स्वयं नहीं उठा सकता, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो पत्थर को उठा ही नहीं सकता तो कैसा सर्वशक्तिमान? और अगर आप ना करते हैं कि ईश्वर ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो भी ये जो है ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानने की बात को खारिज करता है। तो भी ये साबित होता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि तब वो बना ही नहीं सकता ऐसा पत्थर, तो वो क्यों सर्वशक्तिमान है? तो ये एक पैराडॉक्स बन जाता है। तो ऐसे ही पैराडॉक्स हम फिजिक्स में भी काम आ सकते हैं कि आप कहें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आस्तिक कह रहा है भगवान ने बनाई, उसकी तो बात वहीं खत्म हो गई, भगवान ने बनाई, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। फिजिक्स ने कम से कम ये तो बताया कि ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, कॉन्सेप्ट तो दिया। तो इस बात पर हम काफ़ी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी है, हम उसको समझ सकते हैं, हम रिलेटिविटी को समझ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म या भगवान और विज्ञान को जोड़ना चाहिए, ना कि इनमें विरोधाभास उत्पन्न करना चाहिए। धर्म का काम नैतिकता सिखाना है, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी सिखाना है, मानवता सिखाना है, ना कि विज्ञान के कॉन्सेप्ट, विज्ञान की अवधारणा देना। विज्ञान का काम धर्म में घुसना नहीं है। तो इन महाशय को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं कि सिर्फ इतना कहना भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर सकता है या फिर भगवान के अस्तित्व को मान सकता है, ये काफ़ी नहीं है कि बिना भगवान की अवधारणा के आप फिजिक्स के लॉ को नहीं समझा सकते। वही एक प्रश्न आ जाता है, वो पत्थर वाला आप जवाब देके बता दीजिए, यहाँ पर चुप हो जाएंगे। विज्ञान सीधा कह देगा पैराडॉक्स है, जवाब दे ही नहीं सकते, आप क्या कहेंगे? तो धर्म को और विज्ञान को लड़ाने का काम बंद करना चाहिए। फिजिक्स एक अलग मुद्दा है, धर्म और जो ईश्वर है वो एक अलग मुद्दा है। दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के नियमों को भगवान के बिना नहीं समझाया जा सकता, तो एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये एक धर्म का दृष्टिकोण हो सकता है कि नहीं समझाया जा सकता। लेकिन फिजिक्स के नियमों को भगवान के द्वारा, भगवान के बिना भी समझाया जा सकता है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है। और इसका जवाब आपको कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं, मतलब अभी तक नहीं मिला है। भविष्य में नहीं पता, विज्ञान तरक्की कर ले, जवाब खोज निकालिए, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं है। सिर्फ थ्योरी दे सकते हैं। और इन्होंने कहा कि अगर मतलब आप सिर्फ थ्योरी दे सकते हैं, समझा नहीं सकते, तो भगवान की भी अभी तक सिर्फ थ्योरी दी गई है, समझाया नहीं गया है। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, या फिर उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाना नहीं है, ये समझाना है कि विज्ञान अलग चीज़ है और धर्म या फिर आध्यात्मिकता या फिर दर्शन आप कहें, फिलोसफी आप कहें, वो अलग चीज़ है।